अरे होमवर्क 4-5 क्वेश्चन दे जी आपके। दिक्कत परेशानी जी, किसी पॉइंट में कोई डाउट हो? सैटरडे टेस्ट है। डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन के 2 टेस्ट होंगे। पहले टेस्ट में आपकी जनरल एंट्रीज टेस्ट होंगी और एक क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेज्ड। रेस्ट ऑफ द स्टफ इज जनरल एंट्रीज। सैटरडे क्या डेट है? मैं 7 ऐड करो, फिर से टेस्ट। डिसोल्यूशन 2, उसमें सब कुछ होगा। मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला टॉपिक, लेजर, जर्नल, उसमें 7 ऐड करो। 25 of July you'll have test of full partnership। फुल पार्टनरशिप, उसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है। उसको तैयार करने का तरीका ये है कि तब तक आपके हर एक चैप्टर के टेस्ट हो चुके होंगे, ठीक? सिर्फ उनको गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत, और कुछ होगा भी नहीं आपसे, सिर्फ उनको गो थ्रू कर लीजिए। एंड एक एक्स्ट्रा चीज, वो एक्स्ट्रा चीज है पूरी पार्टनरशिप की बुक के पीछे जहां पर आपके चैप्टर की इलस्ट्रेशंस और इलस्ट्रेशंस खत्म होती हैं, वहां पर पड़े हैं एमसीक्यूज। उन एमसीक्यूज को गो थ्रू करना। और किताब के एंड में, आपने देखा नहीं होगा वैसे, किताब के एंड में आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ओनली बोर्ड क्वेश्चंस। जो एमसीक्यू स्टफ है चैप्टर वाइज आपको दे रखा है, असर्शन, रीजन, एमसीक्यूज, वो आपने तैयार करने हैं। और अगर आप ये तैयार कर लोगे तो ये सिर्फ आप पार्टनरशिप टेस्ट के लिए तैयार नहीं करोगे, बल्कि अपने सितंबर एग्जाम्स, दिसंबर एग्जाम्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बोर्ड एग्जाम्स प्लस सीयूईटी, सबकी तैयारी होगी जी। आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे डिफरेंट चैप्टर्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, ना सिर्फ एमसीक्यूज और असर्शन रीजंस, बल्कि पार्ट बी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी दे रखी हैं चैप्टर वाइज, जो पिछले रीसेंट ईयर्स में आपसे पूछी गई हैं। तो जब आप तैयारी कर रहे हो ना, स्कूल लेवल की नहीं, बोर्ड लेवल की, तो बोर्ड लेवल की तैयारी बोर्ड के तरीके से की जाती है। और बोर्ड का तरीका बहुत सिंपल होता है। बोर्ड का तरीका होता है उन्हीं के पिछले कुछ सालों के सैंपल पेपर्स, बोर्ड एग्जाम्स, कंपार्टमेंट पेपर्स, मिला जुला के इन्हीं में से क्या आता है? पेपर। तो एक्ट स्मार्ट, गधे वाला काम नहीं करते, घोड़े वाला काम करते हैं जब हमें टेस्ट और पेपर की तैयारी करनी होती है। घोड़ा भागता तो डरबी में है, भागता तो वो कुछ मिनट है, लेकिन कुछ मिनट भागने के लिए वो बहुत भागता है। उसान बोल्ट भागता तो वो 10 सेकंड ही है, लेकिन 10 सेकंड भागने के लिए वो 10 साल भागता है। तो वही चीज यहां लगती है। जब हम चैप्टर कर रहे हैं तब गधे की तरह काम करो, लेकिन जब टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, पेपर की तैयारी कर रहे हो, तब घोड़े की तरह काम करो, तब एक्ट स्मार्ट। कल के होमवर्क में कोई दिक्कत परेशानी प्लीज। 26 का, हाँ जी, बिल पेबल वर डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ 1000 टू बैंक, सॉरी टू कैश अकाउंट, बिल पेबल 59,000, रिबेट इज डिस्काउंट। इसी का थर्ड पार्ट, बाय WCR इन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी 40,000। बाय WCR इन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी 40,000। फायदा कोई नहीं हुआ बेटा इलस्ट्रेशंस कराने का। पूरी इलस्ट्रेशन कराई थी WCR की, आपको इलस्ट्रेशन करवाई भी थी और आपको लिस्टेड क्वेश्चन भी करवाया था। सो बाय WCR इज 40,000, रिमेनिंग अमाउंट इज 60,000। वो जाएगी माइक और अजय में इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विच इज 3:2। एंड वन मोर थिंग, आपका ये 40,000 आपने जो किया है उसे आपको पे ऑफ भी करना है। रियलाइजेशन टू बैंक 40,000। हेलो, हाँ जी भाजी, क्या हाल चाल? सत श्री अकाल जी। मैं तो पहुंच गया सर इंस्टीट्यूट। तुझे शूट वगैरह कुछ करना तो करे चले जाओ, कोई गल नहीं, जो भी थकी है।
करे वास करान वास्ते हाँ कितने बजे आओगे तुसी अच्छा शूट कल ही करोगे फिर कल ही मिल लेने हैं ठीक अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੌਣੇ ਕੁ 3 ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੌਣੇ 3 ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਲੋਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਭਾਈ क्वेश्चन नंबर 27 जी कौन सा पॉइंट लोन ध्यान दें बेटा जी अर्नब का लोन है और ध्रुपद का लोन है ना बस भाई आवाज नहीं अर्नब का जो लोन है वो अर्नब के भाई का है सो इट्स अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ध्रुपद का जो लोन है वो है पार्टनर का लोन तो जो अर्नब का लोन है अर्नब के भाई का लोन है वो तो है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पहली एडजस्टमेंट चेक कर लो एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अर्नब्स कैपिटल अकाउंट दूसरा जो ध्रुपद का लोन है पूरा क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं ध्रुपद के लोन के बारे में कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है पार्टनर का लोन अकाउंट रिलेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से सेटल किया जाता है हम पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख आपको क्वेश्चन में उन्होंने मांगे हैं सिर्फ रिलेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बैंक अकाउंट मांगा होता फिर ध्रुपद का लोन बनाना कंपलसरी हो जाता अदरवाइज हम बैंक अकाउंट में पोस्टिंग नहीं कर पाते और हमारे बैंक अकाउंट का टोटल मैच नहीं करता एनीथिंग एल्स जी आउट ऑफ द होमवर्क 30th का हाँ जी ई पार्ट स्टार लगा लीजिए 30th के ई पार्ट पे पोस्ट डेटेड चेक है 1500 का डिस्काउंट करवाया हुआ था डिसऑनर हो गया बहुत सिंपल सा फंडा है चाहे कोई बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर है चाहे कोई चेक डिसऑनर है एक चीज पक्की होनी होती है हमें पैसे देने होते हैं कितने पैसे दे रहे हैं हम जल्दी बताइए बस जी पैसे दे दो रियलाइजेशन टू बैंक अगर हमें हमारा डेटर जिसने हमें बिल या चेक दिया था वो कुछ पैसा दे पा रहा है कुछ पैसा दे पा रहा है तो वो बटोर लो बैंक टू रियलाइजेशन ऑल कूल है जी जल्दी बोलो एनीथिंग एल्स जी चलिए जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन यू कैन से एंड व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हैविंग वन पॉइंट जो आप सबके स्कूलों में पूरे साल में फॉर श्योर पूछा जाएगा ही जाएगा चाहे वो एमसीक्यू में पूछा जाए चाहे वो जर्नल एंट्री में पूछा जाए चाहे वो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए उसी को करते हैं जी और आप उसकी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ जो है वो और सेट हो जाएगा आइए जी इलस्ट्रेशन 23 हाँ नहीं रियलाइजेशन अकाउंट जी चेक कर लो बनाना क्या क्या है अगले पेज पे रियलाइजेशन बस पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाने ओके जी हम बना लेंगे आइए हाँ जी रियलाइजेशन अकाउंट कराओ जी फटाफट टू सन्ड्री एसेट्स जल्दी बोलिए हाँ जी डेटर्स अमाउंट प्लीज ग्रॉस वैल्यू बताया करिए जी इनर कॉलम वाली इतनी ही है नेक्स्ट प्लीज अमाउंट प्लीज
नेक्स्ट प्लीज, अमाउंट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, अमाउंट प्लीज, हाँ जी 80,000, नेक्स्ट प्लीज, अमाउंट प्लीज 70,000, और जी बस जल्दी बोलो, फिर से बताना क्या क्या मांगा है। लोन बाय, बस जी 250, 260, 260, 260, 520, 520, 80, 6 लाख हो गया जी। चेक कर लो जरा। चलिए, और क्या रहेगा जी आपकी एसेट साइड पे? कैश, वो तो बनाना नहीं, और प्रोविजन फॉर, वो एसेट साइड नहीं है बेटा, वो लाइबिलिटी साइड ही है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, अमाउंट बोलो, सुना नहीं जी, आगे बढ़ो। अमाउंट बोलो, सुना नहीं, आगे बढ़ो। लोन बाय, आगे बढ़ो। अमाउंट 15,000, नेक्स्ट। लोन बाय हु इज अनिल, नहीं आएगा, आगे बढ़ो। काटने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्वेश्चन में हमसे मांगा नहीं है, आगे बढ़ो। बस जी, निपट गई कार्रवाई। हाँ, लोन बाय अनिल, कितने का है जी लोन बाय अनिल? सुना नहीं जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ऑल कूल, जल्दी बोलो। चलिए, दैट्स इट। आओ फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन सेटलमेंट ऑफिस, पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्टनर, जो आपका एसेट होता है उसके 4 ट्रीटमेंट्स। पहला रियलाइज होगा, दूसरा पार्टनर लेके जाएगा, तीसरा गिवन टू टू सेटल अ विच लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी, चौथा पार्टनर को लोन के बदले में दिया जाए, हां के ना? 2, क्या दिया जा रहा है सर? ना, रियलाइजेशन। कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड है ना, क्या रिकॉर्डेड है? डजंट मैटर, रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। यहां आ गया ना, तो इसका क्रियाक्रम रिलेशन के अकाउंट से ही होगा। एंट्री बनाना, बाय बाय, क्या लेके जा रहा है ये? कितने पर, कितने पे? सुना नहीं जी। इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, हाँ जी ध्यान देना जरा। कंप्यूटर कितने का था अपने पास? फायदा हुआ नुकसान? सुना नहीं जी, कितने का? प्लीज सॉल्यूशन चेक करो बुक में। चल गया पता? स्टार लगा लो बेटा जी इस पे, और ऐसे ही प्रेजेंट करोगे तो नंबर मिलेंगे। स्टार सिर्फ पॉइंट पे मत लगाया करो, स्टार पॉइंट के सॉल्यूशन पे भी लगाया करो ताकि आपको याद रहे। इसीलिए उन्होंने आपसे लोन बाय अनिल का अकाउंट मांगा था। कहानी क्लियर हो गई जी? जल्दी बोलिए। अगर आप अनिल को उसके 1 लाख के लोन के बदले में 80,000 रुपए पे करते तो एंट्री क्या होती? टू बैंक अकाउंट 80,000, फिर भी 20,000 का क्या होता? फायदा, वो कहां जाता? ऑल कूल है जी, जल्दी बोलिए। नेक्स्ट प्लीज। अनिल टुक बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट, क्या लेकर जा रहा है जी? कितने पे जी? और सन्ड्री डेटर्स कितने पे जी?
1,72,000। एक बार पूरा क्वेश्चन चेक कर लो। अनिल कुछ और लेके जा रहा है, अनिल कुछ और लेके जा रहा है, जल्दी बोलो। नो, चलो डन जी। 172 एंड 8 गिव्स अस, अगर हम अनिल का कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो अनिल के कैपिटल अकाउंट में आता टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर एंड डेटर 1,80,000। ओके जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्लीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी ले गया जी। ओके, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने में जी? सुना नहीं जी? लो जी 60,000। ऑल कूल है जी, और जी बस खत्म हो गया जी। अब भानु जी लेके जा रहे हैं, ये तो हो गया ना। बाय भानुज कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रहा भाई? स्टॉक कितने का, कितने में? 50% ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन बाय भानु फॉर 40,000। लो जी 40,000। बाकी के स्टॉक का क्या हो रहा है जी? 10% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक नॉट सेलेबल। नो प्रॉब्लम जी, आगे बढ़ो। ओके जनाब, स्टॉक बताइए बैलेंस शीट में कितने का? 78,000 में से 50% 30 तो गया, गया जी। बचा कितना? इसमें कितना ऑब्सोलीट हो गया? मतलब 3900 बचा गया जी 35,100। ओके जी, ये बैलेंस स्टॉक बचा। कैसे जा रहा है ये? 110% पे 35,100 प्लस 3510, मतलब 10% एक्स्ट्रा ना जी। तो ये आ गया जनाब अपने पास 38,610। 38,610। ऑल कूल है जी, बोलो भाई। नेक्स्ट प्लीज। भानु टुक बाय भानुज कैपिटल अकाउंट क्या लेकर गया जी? कितने पे जी? सुना नहीं जी? लो जी 72,000। डन हो गया जी। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बीइंग 10%। इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है जी। हम किस वैल्यू पे पार्टनर को एसेट देते हैं? जितनी उसकी बुक वैल्यू होती है कि जितने पे वो लेके जाता है? तो कितने पे लेकर गया? बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर होल इलस्ट्रेशन एंड ऑफ कोर्स द चैप्टर। इसका यूजेज इस पॉइंट में नहीं होगा, इसका यूजेज अगले पॉइंट में होगा। चेक करें, करण जी क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स निकालने, यही पॉइंट है। सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू दे दो, बैलेंस शीट में पड़ी हुई है बेटा। 1,70,000 डन है जी। उसमें से कुछ सन्ड्री एसेट्स जनाब भानु ले गए थे, कितने के थे? नहीं जी, 72,000 तो रिलायजेबल वैल्यू थी। बुक वैल्यू कितनी थी? वो आपने निकाल ली, जो 2-4 को आता है कुछ करना। बाकी 72,000 के आगे ब्रैकेट लिखी है, बोल के सुना दो। ब्रैकेट का भाव ये है, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू माइनस 10% ऑफ बुक वैल्यू, इसी को बोलेंगे ना 10% लेस देन द बुक वैल्यू, एंड द वैल्यू इज 72,000। बुक वैल्यू को x ले लो जी, इक्वेशन सॉल्व कर लो। x आपके पास आया क्या? 80,000। व्हाट इज 80,000? बुक वैल्यू ऑफ टेकन ओवर बाय भानु एट 72,000। व्हाट इज 1,70,000? रिलायजेबल वैल्यू के बुक वैल्यू।
तो 170 में से क्या माइनस होगा? 80। बचा कितना? 90। व्हाट इज 90,000? सुना नहीं जी? 90,000 रिमेनिंग जो कौन लेके जा रहे हैं? करण जी। कितने पे? 90%। वो आ गया 81,000 लेस। क्या कुछ लेस? लेस 1,000 डिस्काउंट माइनस 1,000 गिव्स अस 80,000। ओके हो गया जी। ये है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने होमवर्क किया था जनरल एंट्रीज का, उसमें ये पॉइंट था। मेरे से भव नहीं पूछा था जी, उसको मैंने बोल दिया था बाद में आ जाएगा। डन हो गया बेटा जी। क्लियर है जी? अब इसके नीचे जगह नहीं है जी, आप लिख लेना सन्ड्री एसेट्स। स्टार लग गया जी पॉइंट पे। जनाब कुछ और भी लेके जा रहे हैं। टू करम्स कैपिटल अकाउंट। लाओ जी। मिसेस करम्स लोन। हाँ जी। 15,000 along with accrued interest, outstanding interest, which is 15,000 plus 300 gives me 15। लो जी 15,300। आगे बढ़े जी। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन सुना नहीं जी? किसने पे किए? हम नहीं पे किए जी। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ भाई, जरा डेटर्स वाले पॉइंट पे आ जाओ दोबारा से। सेकेंड एडजस्टमेंट प्लीज। कितने के डेटर्स कितने में लेके गया? बुक वैल्यू चेक करो डेटर्स की। हाँ 2,62,000 में से 2 लाख वाले चले गए, बचे 62,000। ये कौन है? बचे हुए डेटर्स। इन्हें किसे बेच दिया गया? डेट कलेक्टिंग एजेंसी, गुंडे लोग। उनको बोल दिया भाई वसूली अपने आप कर लो, 62,000 के डेटर्स हैं, आपको राइट दे दिया, यू विल रिकवर द अमाउंट, हमें सिर्फ 50% दे दो। 50% ही लिखा ना जी। 62,000 का 50%, 62,000 का 50%, 31,000 जगह छोड़ी हुई थी जी। बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड 38 एंड 31 गिव्स मी 69,610। ओके हो गया जी। अब करनी है क्रॉस चेकिंग जनाब। इनकी कहानी तो खत्म हो गई ना जी। हाँ भाई, डेटर 2 लाख वाले भी निपट गए, बचे हुए भी निपट गए। स्टॉक भानु ले गया था जी, चेक कर लो स्टॉक सारा गया ना। 50% चलो वो बाकी बेच दिया था जी हमने, डन। फर्नीचर गया, कंप्यूटर गया, सन्ड्री एसेट्स 170 में से 80 और 90 गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ ट्रांसफर होता है, सन्ड्री क्रेडिटर सेटल हो गया, लोन बाय मिसेस करम सेटल हो गया। दैट्स इट जी। आपका लोन बाय अनिल सेटल करा दिया। उसका कारण था एक गेन, दूसरा हमारा लोन सेटल हो रहा है बाय गिविंग अवे एन एसेट विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल्दो अगर ये अनरिकॉर्डेड एसेट भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट हमारा सेम होता। डन हो गया जी। जल्दी बोलिए, चालू हो जाओ। डीके 41, डीके 41, सारा कुछ बनाना जी इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माइकल साहब आ गए, जैक्सन साहब आ गए एंड जोहान आ गया जी। टू डेटर्स अकाउंट 48,400, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू सन्ड्री एसेट्स, बाय क्रेडिटर्स, बाय लोन, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
फर्स्ट एडजस्टमेंट बाय माइकल्स कैपिटल अकाउंट फर्नीचर 2600, माइकल के कैपिटल अकाउंट में 2 रियलाइजेशन फर्नीचर और डेटर्स आएगा जी 2600 और 34,400, मतलब टोटल हो गया जी अपने पास 37,000। फिर जी रिलेशन के अकाउंट में 2 माइकल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स 10,000 और रिलेशन के अकाउंट में बाय माइकल के कैपिटल अकाउंट में बाय रिलेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 10,000। उसके बाद जी बाय जैक्सन्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक 14,000, सन्ड्री एसेट्स 28,800, टोटल बन गया जी 42,800। उसके बाद जी ये जो लेके जा रहा है 28,800 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ये है x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 28,800। x की वैल्यू निकल कर आएगी जी 32,000। जोहान जो है वो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स लेके जा रहा है, बैलेंस शीट चेक कर लीजिए 34,000 के सन्ड्री एसेट्स हैं, जिसमें से 32,000 के सन्ड्री एसेट्स जो है वो जैक्सन ले गया, तो बचे 2,000 के सन्ड्री एसेट्स। 2,000 का 90% होता है जी 1,800 रुपए। बाय जोहान्स कैपिटल अकाउंट सन्ड्री एसेट्स 1,800, जोहान के कैपिटल अकाउंट में 2 रिलेशन अकाउंट 1,800। उसके बाद जी रिलेशन में 2 जोहान्स कैपिटल आएगा, लोन 3,500, जोहान के कैपिटल अकाउंट में बाय रिलेशन अकाउंट आएगा ब्रैकेट में लोन 3,500। उसके बाद जी बचे हुए डेटर्स आपके पास 48,400 के थे, 40,000 वाले चले गए, बचे 8,400 का 50% 4,200। बाय बैंक अकाउंट जी डेटर्स में आ गया 4,200। उसके बाद जी 2 जोहान्स कैपिटल अकाउंट आएगा ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 600, जोहान के कैपिटल अकाउंट में बाय रिलेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 600। जो आपका बैंक जहां भी आपका बाय बैंक आया है, बैंक के अकाउंट में 2 रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। बात करते हैं क्रॉस चेकिंग की, डेटर्स निपट गए जी। उसके बाद जी फर्नीचर भी चला गया, उसके बाद सन्ड्री एसेट्स भी चले गए और स्टॉक इन ट्रेड भी चला गया। लाइबिलिटी साइड की बात करें जी तो क्रेडिटर सिर्फ 10,000 के गए हैं जनाब, और 10,000 के क्रेडिटर्स 10,000 में ही लेकर गया है माइकल। क्रेडिटर्स आपके पास 11,500 के थे, तो आपके 1,500 के क्रेडिटर्स अभी भी बाकी हैं, सो यू हैव टू पे देम टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 1,500। दैट्स इट जी। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलिए, फटाफट आइए जी। टीएस बुक खोलिए, लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 25, लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 खुल गया, पेज नंबर 7.62। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है जी आपको बना हुआ? बैलेंस शीट, बिल्कुल ठीक है। उसके नीचे पैराग्राफ दे रखा है, जरा लास्ट लाइन पढ़ के सुनाओ। हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं जनरल एंट्रीज के, लेकिन उनमें क्वेश्चन के अंदर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके होते थे। 4 ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन, 6 ट्रांजैक्शन दी होती थी, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता था, आप नॉर्मल एंट्री पास कर देते थे। इज इट द केस हियर और इज इट अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन? फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में आपसे फेयर वर्क में मांगा क्या गया? फिर वही देनी पड़ेंगी। हाँ जी, रियलाइजेशन का अकाउंट कैसे शुरू करते हो? एसेट्स और लायबिलिटीज को आइए करते हैं एसेट्स ट्रांसफर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू फिक्स्ड, लो जी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। बस जी, ले आओ सन्ड्री डेटर्स, ग्रॉस वैल्यू 1 लाख। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 7 और 3 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख 5,000। बीइंग डेटर स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। हाँ जी, प्रोविजन बताइए कितने की है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 5,000। आगे जी, और बाकी की लाइबिलिटीज
सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट अमाउंट प्लीज. दैट्स इट. 2 रियलाइजेशन अकाउंट. आपके एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई जी. 2,05,000. एक नंबर आ गया जी आपका, आधा और आधा पूरे क्वेश्चन में से. एडिशनल इंफॉर्मेशन. ऑन द अबव डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वर realized. Bank account debit. 2 realization account being fixed asset stock debtor creditor, being fixed asset stock and debtor realized at rupees 675,000, 339,000 and 1,35,000 respectively. This is your narration which you have to write. हाँ जी, अमाउंट्स तीनों की एडअप कर लेंगे. 675 और 135. 675 और 35,000 जी. 7 10 8 10 11 10 11,49,000. नरेशन नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा. बिकॉज 11,49,000 किन किन चीजों को एडअप करके आया, कितना कितना एडअप करके आया, दैट यू हैव टू मेंशन. उसके बाद जी आपके क्रेडिटर्स पे हो रहे हैं. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. 2 बैंक अकाउंट. हाँ जी, 1,85,000. रिलेशन का खर्चा बताइए जी. सुना नहीं जी. 2 बैंक अकाउंट जी. 19,000. डन है जी. जल्दी बोलो जी. अब आप क्रॉस चेक खुद ही कर लो जी. आपके डेटा स्टॉक और फिक्स एसेट थे, तीनों चीजें बेचकर इतने पैसे आ गए. लाइबिलिटीज में आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और क्रेडिटर्स थे. क्रेडिटर्स आपने पे कर दिए. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओटी होता, ओनली ट्रांसफर. क्रॉस चेकिंग हो गई जी. कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है नहीं अपने क्वेश्चन में, चेक कर लो. मुग्गी जी कहानी. अब पॉइंट ये आता है जी, रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट कैसे निकालते हो. बहुत टाइम हो गया रिलेशन अकाउंट बना के. हाँ के ना. तो ये तो डबल काम हो गया. क्वेश्चन में मांगी है जनरल एंट्री, अब रिलेशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस के लिए बनाना पड़ेगा. और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होती है इस चैप्टर में. टू बैलेंस कैरी डाउन के टू बैंक, उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो एक गोली दो निशाने. आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया तो आप तो लुट गए. ये भी बनाना पड़ेगा और वो भी बनाना पड़ेगा. उसका नंबर कोई नहीं है, देखना उसे किसी ने नहीं, वो आप अपने लिए बनाओगे. अब अगर थोड़ी सी अकल चलती है तो बिना बनाए भी काम हो सकता. यू हैव टू जस्ट प्ले द गेम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. उसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क कर लो बस. रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट होता दिख रहा है आपको. 12,05,000. 12,05,000 कितने से क्रेडिट होता दिख रहा. 2,05,000. डन है. हाँ भाई, हाँ भाई. डेबिट के क्रेडिट कितने से. 11,40,000. हाँ भाई, कितने से. फिर कितने से. डन है. इसको तो जमा कटा कर लोगे. 12,05,000 में से 2 5 गए, 10 लाख इधर पड़े हैं जी. डन. 10 लाख 185 और 19 2,04,000. 10 और 2,04,000 मीन्स 12,04,000. उधर से 2,05,000 तो निपट गया. बचा 11,49,000. 14 में से 9 गए जी. 5 9 में से 4 गया 5. एक में से 1 गया 0. 55,000. किधर है जी 55,000. डेबिट साइड क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. 55,000 अगर क्रेडिट साइड है जी तो 55,000 क्या हो गया जी. लॉस. नाम ए बी एंड सी. एंट्री ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल. 2 रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट इज 55,000. व्हाट्स द रेशियो जी. 11/5 22 और 11. डन हो गया जी. बोलो भाई. अब एक एंट्री और चाहिए.
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सेटल करने की। हाँ के ना? बहुत इजी है। इसमें दिख रहा है आपको एबीसी, 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 डेबिट के क्रेडिट, सुना नहीं? एंड का कैपिटल्स बोलो एबीसी की। 7,50,000, 3 लाख, 2 लाख। हाँ भाई, 750 में से 22 माइनस कर दो। सुना नहीं रही मेरे को? 3 लाख में से 22,000 माइनस कर दो। 2 लाख। 250 में से 11 माइनस कर दो। 2 लाख। 8 8 16 9 25 जी, 2 2 4 7 11 दिन 14, 7 1 8 10 2 12, 12,45,000 पैसे दे दिए। टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अपने माइंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विजुअलाइज कर लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू रियलाइजेशन टू बैंक। मुक गया जी क्वेश्चन। डन है जी, चालू हो जाओ। डी के 47, 44th क्वेश्चन मिलेगा आपको। 44th क्वेश्चन के बाद 2 बार और मिलेगा 44 क्वेश्चन। मिला? जो टॉप ऑफ द पेज 44 मिल रहा है उसको 47 कर लो, उसके नीचे जो 44 मिल रहा है उसको 49 कर लो, उसके नीचे जो 45 मिल रहा है उसको 50 कर लो। अभी टॉप ऑफ द पेज वाला 47 जर्नल एंट्रीज चाहिए। चालू हो जाओ।